एक ऐसा घोस्ट, एक ऐसा भूत, प्रेत जो कि शहरों में नहीं, देहातों में पाया जाता है। जी हाँ, एक ऐसे भूत की बात करने वाली है, घोस्ट की बात करने वाली है, जो कि देहातों में मिलता मोस्टली, और वो पानियों का भूत माना जाता है। पानियों में मिलता है वो, और आपकी मृत्यु कुछ इस तरह करता है। वो आंखों में मिट्टी भर देता है, कीचड़ भर देता है, आंखों में कीचड़ भर देता है, नाकों में भर देता है, और फिर आपको मार देता है वो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, तो भाई वो बेल आइकन है ना, उसको दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मन करे आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का मन करे, तो लाइक का बटन दाब देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बाकी आप लोगों की मर्जी है, अच्छी लगती है तो चलो मैं आप लोगों को ऐसे भूत के बारे में बताता हूँ जो कि पानियों में मिलता है, गांव देहातों में मिलता है, शहरों में तो बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। उससे पहले ये इंट्रो। जय महाकाल मित्र, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम पंडुबा की। जी हाँ, वो पंडुबा जो पानी में ले जाता है आप लोगों को और मारता है। तो बात करते हैं पंडुबा की। तो गाइस, ये पंडुबा एक ऐसा प्रेत है, भूत है, घोस्ट बोल लीजिए, कि एक गांवों में, उस देहातों में ज्यादा मिलता है। और कहाँ मिलता है? ये एक पानी का घोस्ट होता है, जहाँ पानी होते हैं, जैसे तालाब, पोखर। गांव में तालाब बोलते हैं, पोखरा बोलते हैं जिसे, या छोटे छोटे नहर होते हैं, छोटे छोटे नहर होते हैं वहां। ये एक इस तरह का घोस्ट है कि मतलब आप जाके बैठते हैं, आप पानी के स्रोत होते हैं, अकेले होते हैं आप। दोस्तों, जो ये आवाज आ रही है ना, बैकग्राउंड आवाज, आलू लो, टमाटर लो, तो थोड़ा इसे इग्नोर करना यार, क्योंकि इससे तो हम भी परेशान हैं। तो क्या करें भाई, अब करना पड़ता मजबूरी में भाई। बाहर बेच रहे होते हैं सब्जी, टमाटर, गोभी, तो क्या करें। चलो इसे इग्नोर करना, और आपको सारा फोकस होना चाहिए मेरी इस स्टोरी पे, कहानी पे, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पंडुबा के बारे में। तो जैसे बेसिकली मैंने आपको बताया कि गांव देहातों में होता है ये पंडुबा, और इस तरह का घोस्ट होता है ये एक। देखिए, एक बुलेट आ गई यार, ये काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं भाई। देखिए, क्या बताएं, काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं गाड़ी गुड़ी वाले आके भाई। तो भाई पंडुबा गांव देहातों में रहते हैं, और ये आपको एक तरह से छलावा ही बोल सकते हैं, पानी का छलावा। तो ये होता कुछ ऐसा है, जैसे कि आप जैसे गांव में हो या देहात में, और रात को या फिर सुनसान टाइम में, जैसे दिन का टाइम हो, तालाब हो, पोखर हो, या जहाँ पानी का स्रोत हो बड़ा, वहाँ जाकर आप अकेले होते हैं, तो वहाँ पे ये दिखाई देते हैं। मतलब इस तरह दिखाई देंगे आपको, आपको लगेगा नहीं कि घोस्ट है ये, मतलब पंडुबा है ये। पंडुबा मतलब आप बैठे हो, या फिर गांव में मोस्टली लोग मच्छी मारते हैं, मछली मारने जाते हैं तालाब के आसपास, तो उनको भी दिखाई देता है ये मोस्टली। ये पता क्या करते हैं, जैसे कि आप पोखर या तालाब के साइड में बैठे हो, मच्छी मार रहे हो, या वैसे भी खाली बैठे हो हैं, तो ये आपके पास एकदम इंसान के रूप में आएंगे भाई। इंसान के रूप में आएंगे, और आपसे तम्बाकू मांगेंगे, खैनी मांगेंगे, बीड़ी मांगेंगे, और आपने दे दिया तो समझ लो कि फिर ये आपको मार देंगे, और आपको पानी में खींच लेंगे ये। और नहीं दिया तो आप निकल जाओ, नहीं दो, और इस पर ध्यान मत दो। सबसे बड़ी बात है कि इस पर ध्यान दो ही मत। अब ये बनते कैसे, इसके बारे में बताता हूँ कि किस तरह के ये बनते कैसे, ये मतलब पंडुबा होते हैं, ये किस तरह बनते हैं ये। तो ये बनते इस तरह हैं, जैसे कि बच्चे, मतलब मोस्टली मैंने बच्चे के बारे में सुना है। बच्चे, जो छोटे बच्चे पानी में डूब के मर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो पानी में डूब के मर जाते हैं, वो पनडुब्बा बनते हैं। पनडुब्बा, हाँ, गांव में पनडुब्बा ही बोलते हैं। और अगर गांव देहात से हो आप, तो आप तो समझ गए होंगे कि पनडुब्बा किसको बोलते हैं। तो ये बच्चे जो छोटे छोटे हाइट के होते हैं, मतलब 18 से नीचे नीचे, तो वो पनडुब्बा बनते हैं। और इतने खतरनाक घोस्ट होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं घोस्ट भाई ये, कि आपको छल लेंगे। एक ऐसी स्टोरी बताता हूँ मैं आप लोगों को, कि मतलब गांव में एक आदमी था। वो गांव में जाके ऐसे पोखरा, पोखरा बोलते हैं, तालाब पोखरा समझ गए होगा आप। पोखरा में जाके मच्छी मार रहा था वो, अकेला था, सुनसान का टाइम था। तो मारते मारते ना उसको ऐसी लगी ना, ये काफी बड़ी मछली फंसी हुई है उसके अंदर, उसके जाल में, मतलब उसके बंसी लगा के मारते हैं ना इस तरह का बंसी, उसमें काफी बड़ी फंसी। वो खींच रहा था, खींच नहीं रहा था वो मछली अपनी तरफ खींच रही थी, और ये आदमी अपनी तरफ खींच रहा था। तो उसको समझ नहीं आया, इसने आखिरकार छोड़ दिया। मतलब वो मछली थी ना, जो खींचते खींचते उसको यहाँ तक पानी में ले गई थी, मतलब यहाँ तक के छाती तक के पानी में उसको लेके चली गई थी। तो इसने सोचा कि इसको लगा कि भाई अब मेरे बस की नहीं है, इसने छोड़ दिया वो भाई। और छोड़ के जैसे बाहर आया ना, है,
और फिर ये बुला के लाया एक दो को, और आदमियों को बुला के लाया कि चलो मेरे साथ, काफी बड़ी मछली आई है, और हो सके तो मेरे अकेले के बस की है नहीं, मेरे अकेले से आ नहीं रही है वो। तो दो तीन जने गए, और जो उसका वो बंसी था ना, जो डंडे में लगा के बंसी से खींचते हैं, वो था। तो उन्होंने वो जब ये तीन जने गए ना, जब वो खींचा ना उन्होंने, वो उसमें कुछ नहीं मिला भाई, बिल्कुल खाली था। सिंपल सी बात है, मान लो अगर कांटे में मछली फंस गई है, हैं, और उसको बिना निकाले, जब तक इंसान ना निकाले, हैं, या फिर वो जब तक काट ना दे उसे, उस रस जो होता है उनका धागा जिसमें फंसाया जाता है बंसी, काट ना दे, तो सिंपल सी बात है, वो अपने आप निकल नहीं सकती उस बंसी में से भाई, क्यों हाथ पैर तो होते नहीं कि निकल जाए। जब उन्होंने देखा ना, वो निकाला ना तीनों ने मिलके, तो उसमें कुछ नहीं था, और ऐसे के ऐसा था भाई वो काटा। तो उन दोनों करके क्यों बेवकूफ बना रहा है यार, तू तो पागल बना रहा है, हमें हमें बुला के लाया इतनी दूर से, कुछ भी नहीं है इसमें तो। उसने कहा कि नहीं भाई, इसमें ना काफी बड़ी मछली थी, और इतने पानी तक मुझे खींच के ले गई थी, और मुझे जब मुझे लगा कि मेरे बस की नहीं है ये, मैं नहीं इसको बाहर ला सकता, तो मैं आप लोगों को बुलाने गया था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, मैं कहा यार इसमें तो है नहीं कुछ भी। फिर उन्होंने वो तो दो बंदे आए थे ना, वो सुनसान था, तो उसने बताया कि भाई हो सकता है कि इसमें डूब के मरे, उसमें कई बार पोखरा में डूब के मरे हुए थे बच्चे, जो पंडुआ बने हुए थे। ये बात उस मछुआरे को नहीं पता थी, पता नहीं, वो नया नया था, उसे पता नहीं था इसके बारे में। तो उन्होंने बताया, तो उनके साथ थे दो दो बंदे, कि भाई मछली होती है, अगर मच्छी होती तो कहीं नहीं जाती, हो सकता तो तेरे पूरा पूरा बंसी लेके भाग जाती, वो जो काटा होता ना, वो लेके भाग जाती तेरा पूरा। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे अकेले मत आया कर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पनडुब्बा होते हैं। अब वो पनडुब्बा ही था, जब सिंपल सी बात है, इतनी तो बड़ी मछली भी नहीं है इन तालाब में कि तेरे को यहाँ तक लेके खींच के चली जाए अंदर। तो वो बोला कि भाई मुझे तो ऐसे लगा कि मछली थी। तो उन्होंने बताया उसको, भाई ऐसी बात मत आया अकेला, तो भाई उसने अकेला जाना छोड़ दिया वहां से, और उसने आके घर पे बताई, तो घर वालों ने मना कर दिया कि तेरे को आगे से वहां नहीं जाना है मछली मारने अकेले, तो वो नहीं जाता। तो ऐसे ही भाई, ऐसे ही है कि आप मच्छी वगैरह मारते हो या नहर के पास जाते हो आते हो, तो भाई इससे बच के रहे, काफी खतरनाक आइडेंटिटी होती है ये, एक घोस्ट, काफी घोस्ट होता है ये। पता है किस तरह मारता है आप लोगों को? जैसे कि मैंने बताया आप लोगों की, वो पानी के आसपास है, सुनसान जगह हो आप, जैसे बड़े बड़े तालाब, पोखर, नहर, ऐसा होता है जहाँ, और ये वहीं होता है जहाँ डूब के मरे हों लोग। ये नहीं कि हर जगह मिल जाएगा, जहाँ मोस्टली डूब के मरे हो ना लोग, मतलब वो इंसान, वहीं होते हैं। तो ये इसलिए मोस्टली गांव में तो तालाबों को, नहरों के पास आपको ये मिलेंगे, क्योंकि काफी पावरफुल होती है ये इनकी शक्तियाँ भाई। ये जल्दी इनका उतारा भी नहीं होता भाई, ऐसा सुना है मैंने, बताया गया है, इनका उतारा भी नहीं मिलता जल्दी, बहुत कम लोग हैं जो इसका उतारा करते हैं। लेकिन इससे बचने का उपाय यही है कि भाई आसपास जहाँ पानी हो, गाँव देहातों में, वहां पर अकेले ना रहें सुनसान टाइम पे, क्योंकि गाँव में तो लोगों को भाई जाना पड़ जाता है, खेती बाड़ी का काम होता है लोगों को, तो वहां जाना पड़ जाता है उनको। तो उनको पता होता है कि कैसे बचाव करना होता है। सिंपल सी बात है, कोई भी अगर आके उनसे तम्बाकू, खैनी या बीड़ी पान मांगता है तो ना दे, और उस पर बिल्कुल इग्नोर करे। ये बात का ध्यान रखे कि उसे इग्नोर करे। कोई दो एकदम से सुनसान टाइम पे पानी की जहाँ तालाब पोखर, वहां पर आकर कुछ मांगता है आपसे, तो उसे इग्नोर करे, और उसे ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप उसे देख रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए देख रहे हैं। आप अपने काम में बिजी रहें, बिल्कुल जो कर रहे हैं वो करें, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसा होता है ना, गांव की वो खेतों की सिंचाई वगैरह करने जाते हैं, दोपहर का टाइम भी होता है, और रात को भी जाना पड़ता है कई बार तो किसान लोगों को, किसान भाइयों को, क्योंकि मैं भी गाँव से हूँ तो मुझे भी पता है। मैं जाता रहता हूँ गाँव में, एक एक साल, दो दो साल बाद मैं जाता हूँ, और हर दो तीन महीने बाद, एक महीने कम से कम, एक डेढ़ महीना रहता हूँ, और मुझे नॉलेज भी है इन चीज़ों की। और मैं भाई आज से 2 साल रहा भी था मैं गाँव में, तो मुझे पता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया, इसकी जानकारी दी मैंने पंडुबा की। तो इससे बचने का यही उपाय है कि इसे इग्नोर करे, और मच्छी वगैरह मारे तो अकेले ना जाए भाई, अकेले ना जाए, कम से कम 4-5 बंदे रहें। और अगर मच्छी मार रहे हो आप, कोई अंदर खींच रहा है तो दूरी बना के रखे भाई, उससे छोड़ दे भाई। ये पंडुआ बड़ी बड़ी खतरनाक चीज होती है, छलते हैं ये। और आपको ऐसे भी सुनसान जगह पे, मतलब जैसे बताया कि तालाब, पोखर, नहर से दूरी बना के रखे दोपहर, मतलब सुनसान टाइम में, सुनसान टाइम में बना करके दूरी, जहाँ जगह होती है इनकी, ये बड़ी खतरनाक होते हैं। ये पानी के होते हैं भाई, पानी के घोस्ट बोलते हैं इनको। ये आप लोगों को पानी में खींचता है, और आपको पता क्या करता है, नाक में, आंखों में, मुंह में रेत भर देता है, और आप सब भर के आपको सी में मार देता है। तो आप भी वही बन जाते हैं, अगर आपको इसने इस तरह की मौत दे दी ना, तो आप भी वही बनेंगे, पंडुबा। क्योंकि पानी में डूब के, पानी के जिसको मारते हैं ना पंडुबा, वो भी पंडुबा ही बनता है। तो ऐसे ही मेरे गांव में भी है भाई एक, मैं इसलिए बता रहा था कि मेरे गांव में भी है, उसमें भी काफी सारे लोग, मतलब आदमी मरे हुए हैं, पंडुबा, पंडुबा ने मारा है उनको। और पंडुबा कैसे, एक बच्चा था, वो मच्छी मारने आया था भाई, तो वो उसकी मृत्यु हो गई थी डूब के उसमें। तो भाई वही
पंडुबा बन के उस एक ने ना कईयों को मारा भाई, जैसे बच्चों बच्चों को। ये मोस्टली मैंने ऐसा सुना है कि ये बच्चे ही बनते हैं भाई, बड़े लोग नहीं बनते, ये बच्चे ही बनते हैं। जो बच्चे वगैरह डूब जाते हैं ना, मतलब 18-19 साल, 18 साल से नीचे नीचे के डूब के मर गए, तो वही बनते हैं ये पंडुबा। और ये काफी पावरफुल भी होते हैं भाई ये, काफी इनके पास ताकत होती है भाई, इंसान का रूप ले लेते हैं बिल्कुल। छलावा भी बोल सकते हैं, पंडुबा छलावा जैसा बन दिखा देते हैं ये। और भाई मैं आप लोगों को कभी जाऊंगा अपने गांव में तो दिखाऊंगा, वो वीडियो बना के दिखाऊंगा तालाब में कहाँ है वो। लेकिन अब तो खैर इतना नहीं है यार, इतना नहीं देखा, पहले तो काफी देखा। अब जो वो है ना तालाब, जो हमारा तालाब है, उसको तो अब सिंचाई के लिए बना दिया गया, सरकारी चीज हो गई है वो, अब उसमें मच्छी वगैरह नहीं मारते, पहले मारते थे बहुत सारा। तो गाँव में भाई किसी से पूछोगे ना आप आसपास में जो गाँव में रह रहे हैं, वो बता देंगे यूपी में और बिहार में ये दो जगह बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इसको मोस्टली तो भाई वैसा बोलते हैं, बिहारी भूत भी बोलते हैं इसको, बिहार का भूत पंडुबा। जी हाँ, बिहारी भूत बोलते हैं इसको, पंडुबा बोलते हैं, बिहार में मोस्ट बहुत ज्यादा पाया जाता है। शहरों में तो आपने सुना ही नहीं होगा शायद इसका नाम। आज मैं पहली बार जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को पंडुबा के बारे में। ये बच्चे हैं जो डूब के मर जाते हैं और पंडुबा बनते हैं, और फिर ये इनका काम ये होता है कि डुबा के मारना, ये डुबा के ही मारते हैं लोगों को। तो भाई, तो गाइज, आज की ये जानकारी थी पनडुब्बा के बारे में, जो जिसे हम बोल सकते हैं कि बिहार का भूत, बिहारी भूत भी बोल सकते हैं, वो उसकी उसकी जानकारी थी। और मैंने आप लोगों को कुछ जानकारी दी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना, और अच्छा लगता है तो कमेंट में बताना अपनी अपनी राय भाई, क्या आप लोगों को पता है इसके बारे में। आप बिहार से हो, देहात से हो, गांव से हो, तो आपको पता होगा, कमेंट करके बताइए कि क्या आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, कभी आपने देखा है ऐसा, सुना है, तो कमेंट करके बताइए। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर आप लोगों से मिलेंगे बहुत जल्दी किसी नई स्टोरी को लेके, नई तथ्य को लेकर आपको जानकारी देंगे हम। चलिए मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।